हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। कराची का फैसला आज होगा। जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया। हुकूमत की सिफारिशात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल था। सिंध में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत पूरे सूबे में 24 और 25 अगस्त को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। फैसला बारिश के पेश नज़र किया गया। इंटर बोर्ड के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। कराची समेत सिंध भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। PDMA के मुताबिक दादू, सखर और जैकोबाद में 8 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 जख्मी। बलूचिस्तान में 226 अफराद जाँ बहक हो चुके। भारत से बारिशों का नया सिस्टम सिंध में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात तक बादल बरसेंगे। 24 और 25 अगस्त को कराची में तेज बारिश होगी। बलूचिस्तान में भी आज से जुमेरात तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। सिंध से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का खदशा। पहले किसी के दबाव में आया ना अब आऊंगा। निज़ाम की बेहतरी तक कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूँ कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल हो। मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग वो इलेक्शन डे में इसलिए हमारे साथ शामिल हो कि इन्होंने जो धांधली करनी है, ये जो माफियाज है जो धांधली करके जीतते हैं, हमारे नौजवान वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पे खड़े हों तो इंशाल्लाह हम इनकी धांधली के बावजूद इस मुल्क को आज़ाद करवाएंगे। आए इमरान टाइगर्स का हिस्सा बने। कप्तान की खिलाड़ियों को दावत। कहा यह हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम है। पाकिस्तान को माफिया से आज़ाद कराएंगे। इलेक्शन के दिन धांधली रोकने के लिए नौजवानों की ज़रूरत होगी। चाहता हूँ नजरियाती नौजवान पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहें। इंतखाब से पहले इमरान टाइगर मेरा पैगाम घर घर लेकर जाएंगे। जिंदाबाद। रिपब्लिक ऑफ रवांडा बिल जबर मुर्दाबाद। किसी को भी पकड़ेंगे हम खड़े हैं। आप हमारा बयान नहीं बदलवा सकते। पाकिस्तान क्या कोई तशद्दुद हुआ? जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद जिला अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने थप्पड़ मारा। मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठाया गया। वकील ने कहा मुवक्किल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की ज़बानबंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए सब किया जा रहा है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी ने रिमार्क्स दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निज़ाम दाव पर लग चुका है। ये बहुत संजीदा मामला है। हमें हमेशा के लिए इसे तय करना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यह कमाल बना लिया। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख रशीद, असद उमर और मुराद सईद समेत पार्टी के 19 रहनुमाओं के नाम FIR में शामिल। आपारा थाने में मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दर्ज किया गया। असद उमर कहते हैं रैली के दिन में लाहौर में था, मेरा नाम भी शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान का सियासी बहरान, आलमी इदारे परेशान। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, क़ौमी मुत्तहिदा का नोटिस, आज़ाद और शफाफ कानूनी सिस्टम के नफाज, कशीदगी में कमी का मुतालबा। तर्जुमान स्टीफन ने कहा सेक्रेटरी जनरल इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से वाकिफ़ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा इमरान खान पर इल्ज़ामात से आगाह हैं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। ताजरों का फिक्स टैक्स खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में गुफ्तगू। कहा IMF से मुशावरत हुई है। अब 1 करोड़
71 लाख सार्फिन फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए दुबई पहुंच गई। कौमी टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।